तुमने कभी किसी को अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारते हुए देखा? मुझे देख लो, एक ही बात है। तुम्हारा केस लेकर ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा उस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है? मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा। नेहा मेरी एक्स गर्लफ्रेंड और बहुत साल पहले हमारा ब्रेकअप हो गया और उसके बाद मैंने प्रिया से शादी कर ली। That's it. अरे मेरे मुरली मनोहर, पर उस लड़की के बारे में तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। अब उस लड़की की वजह से हमारा केस कमजोर हो गया है। अब तो मुझे तुम्हारी किसी भी बात का यकीन ही नहीं हो रहा है। प्लीज, आपको मेरी बात पर यकीन करना पड़ेगा बीके। वो सिर्फ एक अच्छी दोस्त है और कुछ नहीं। तो तुम अपनी अच्छी दोस्त से चुप चुप के होटल रूम में क्यों मिलने जाते थे? इट्स समथिंग पर्सनल बीके। मैं नहीं चाहता कि आप नेहा को इस केस में घसीटें, लेकिन प्लीज आप मेरी बात का यकीन कीजिए। काका, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने इन कोमल हाथों से थोड़े भजिया भी तल दें? बेटा, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने इन कोमल हाथों से तुम्हें उठा के घर के बाहर फेंक दूं। घर की सफाई। काका, अगर भजिया बनाने में आलस आ रहा है तो बिस्कुट दे दो, ताने मत दो। नहीं है बिस्कुट, खत्म हो गया बिस्कुट। मैडम देखो, ये काका मुझे बिस्कुट नहीं दे रहे हैं। For God's sake, वीके, मैं यहाँ इतनी परेशान हूँ, तुम्हें बिस्किट्स की पड़ी है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप परेशान क्यों हैं? ये संजय का बच्चा दोषी यही है, पक्की बात है। उसका नेहा के साथ अफेयर चल रहा था। वो पक्का से प्रिया को अब्यूज कर रहा है। मुझे ये केस नहीं लेना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। त्रिशा, जल्दी डॉक्टर साहब को फोन करो, बोलो इमरजेंसी है, एम्बुलेंस भेजे। मैडम ने अभी अभी अपनी गलती मानी है, इनको कुछ हो गया है। For God's sake, वीके, ये नौटंकी बंद करो। I'm serious. आई एम सो सॉरी मैडम, लेकिन आप सीरियस है इसका मतलब ये नहीं कि आप सही भी हैं। संजय का अफेयर था, लेकिन शादी से पहले था। उसके और नेहा के बीच में कोई ताल्लुकात नहीं है। उसने मुझे अपने फोन रिकॉर्ड्स दिखाए, दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई है। Come on, वीके, हर कोई तुम्हारी तरह टेक्नोलॉजिकली चैलेंज्ड नहीं होता। फोन कॉल्स के अलावा बहुत सारे तरीके हैं इन टच रहने के। नहीं, ये बात तो सही है। मैं तो अभी भी मैसेज भेजने के लिए कबूतर का यूज करता हूँ। यू नो, उसके पाँव में चिट्ठी बांध के उड़ा देता हूँ। और कभी ब्लैंक कॉल देना हो तो बिना चिट्ठी बांधे कबूतर उड़ा देता हूँ। फर 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 फर, जा 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 जा। मुझे कभी समझ नहीं आता कि मैं तुम्हें बर्दाश्त क्यों करती हूँ। क्योंकि मैडम, मुझ में एक अजब सा चाम है। Be serious, will you? ये संजय झूठ बोल रहा है। पॉसिबल ही नहीं है कि कोई लड़का अपनी एक्स के साथ फ्रेंड्स रहे। मैम, यही तो आप गलत हो ना। मेरी कितनी सारी एक्स वाई जेड हैं, एंड वी आर जस्ट फ्रेंड्स, यू नो। जो भी हो, मुझे संजय पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मतलब आपको मुझ पे पूरा भरोसा है? मैडम, मैं कभी कभी तो मुझे लगता है मैं कमाल हूं। आप आंख बंद करके मुझ पे भरोसा कर लेते हो। और ये गलतफहमी तुम्हें कैसे होगी? खैर, जो भी हो, संजय ने कुछ गलत किया, इस बात का कोई सबूत नहीं है। तो मुझे लगता है इस बार आप संजय के केस में गलत है, बिकॉज संजय इज नथिंग बट अ मेल शोविनिस्ट जो अपनी वाइफ को फिजिकली अब्यूज करता है, मारता है। एंड वैसे भी मैम इज करेक्ट, मैं मैम की साइड पर हूँ। थैंक यू त्रिश। नो त्रिशा, सर हैज अ पॉइंट। सर आप राइट हैं और मैं आपकी साइड। चार्ली, जस्ट शट अप, ओके? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रहने दो त्रिशा, ये अपने मेल ईगो को सपोर्ट कर रहे हैं। ये कब से लड़कियों का पॉइंट समझने लगे? मेरे समझ में सही में कुछ नहीं आ रहा। अब जब मैं केस नहीं ले रहा था तब वो नाराज, मैं केस ले चुका हूं तब वो नाराज। अब मर्द बेचारा जाए तो कहां जाए? अबला मर्द। अरे सुनो, अबला नारी। त्रिशा, ये एड्रेस देखा आपने? नहीं, पता नहीं। एक्सक्यूज मी, ये एड्रेस देखा आपने? पता नहीं। एक्सक्यूज मी,
कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। मैं संजय की एक्स गर्लफ्रेंड नेहा को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। आप संजय को जानती हैं? जी कैसे? जी, मैं संजय को तो काफी सालों से जानती हूँ, लेकिन बीच में हम दोनों की बातचीत कुछ बंद हो गई थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ टच में नहीं थे। अभी वो बस मुझे होटल में मिला था। तो आप संजय से होटल रूम में क्यों मिली? जी, मैं बस उसे एक आखिरी बार देखना चाहती थी। आखिरी बार मतलब आप कहीं जा रही? बहुत दूर। भगवान ना करे कि संजय मेरे पीछे पीछे आए, क्योंकि मैं मर रही हूँ। जज साहब, मुझे टर्मिनल कैंसर है और मैं बस कुछ ही महीनों की मेहमान हूँ। नेहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आज मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, हमें इसका इलाज जरूर मिलेगा। मत तो मुझे झूठी तसल्ली सच, इससे सच्चाई बदलने नहीं वाली। मैं बस कुछ ही महीनों की मेहमान हूँ। वैसे थैंक्स, तो मुझे मिलने आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। नेहा, तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता, और जब तक तुम यहाँ पर ठहरी हो मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा जब भी मुझे वक्त मिलेगा। प्यार से दूर रहना तो आसान है, लेकिन प्यार को भुला पाना बहुत मुश्किल है। मैं बीती हुई गलियों से दोबारा से गुजरना चाहती थी, पुरानी यादों को दोबारा से ताजा करना चाहती थी। अब मरता हुआ इंसान अपनी जिंदगी से एक आखिरी ख्वाहिश तो कर ही सकता है ना सच साहब। और रही संजय की बात, वो तो मुझसे सिर्फ दोस्ती के नाते मिलने आया करता था। बस जज साहब, इसके अलावा हम दोनों में कोई रिश्ता नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ जज साहब, संजय निर्दोष है। प्रिया, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज ये केस वापस ले लीजिए। संजय आपसे बहुत प्यार करता है प्रिया, वो आपको लेकर बहुत ऑनेस्ट है, सच कह रही हूँ। योर ऑनर, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसी तरह मर्द और औरत के बीच में सिर्फ एक ही तरह का रिश्ता नहीं होता। हाँ, अमूमन लोग उसे एक ही नजरिए से देखना चाहते हैं। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त ये भूल गए हैं कि ये केस चीटिंग का नहीं बल्कि डोमेस्टिक अब्यूज का है। मिस्टर संजय ने मेरी क्लाइंट को मारा, पीटा और उन्हें जलाकर मारने की कोशिश की। अब इतनी घिनौनी हरकत इन्होंने क्यों की है, ये तो यही बता सकते हैं। ये नहीं बताएंगे, मैं बताता हूं। योर ऑनर, मैंने अभी आपसे कहा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन इस केस में ये सिक्का ही खोटा है। और यही बात समझाने के लिए मैं अपने अगले विटनेस करण को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड। आप जा सकती हैं। सर, करण कौन है और उनका इस केस से क्या ताल्लुक है, ये वो खुद बताएंगे। बताइए करण। जी, मेरा नाम करण है और मैं रामपुर का रहने वाला हूँ। रामपुर? अरे रामपुर से याद है, इस कोर्ट में कोई और भी है जो रामपुर से? जी, प्रिया। हाँ, प्रिया, ऑफ कोर्स। प्रिया रामपुर से। तो आप प्रिया को जानते हैं? जी सर, प्रिया और करण एक दूसरे को जानते हैं, कैसे? एक्चुअली प्रिया और मैं साथ में कॉलेज में पढ़ते थे। जज साहब, प्रिया और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे।
लेकिन कभी कभी वो मेरी बातों पे अचानक बेवजह यूं ही नाराज हो जाया करती थी। करण, मुझे ये सब बता दो ना प्लीज। यार प्रिया, अभी नहीं, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, प्लीज। व्हाट इज दिस करण? मैं तुम्हारी हमेशा हेल्प करती हूँ, तुम मेरी एक छोटी सी मदद नहीं कर सकते? नहीं कर सकता। मगर क्यों? अरे यार, क्योंकि मैं हेल्प करने के मूड में नहीं हूँ, सिंपल। अगर मेरे एग्जाम्स में मार्क्स कम आए ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे जाओ यार प्लीज, आई बड़ी धमकी देने वाली। और फिर नेक्स्ट डे प्रिंसिपल सर ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। करण, यू आर सस्पेंडेड। बट सर, मैंने क्या किया? ये टीचिंग करते हो, लड़कियों को छेड़ते हो। सर प्लीज देखिए, मेरे करियर का सवाल है सर। जस्ट लीव। और मेरी कंप्लेन करने वाला शख्स यही थी, प्रिया। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। प्रिया, आप बैठ जाइए, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। प्लीज सिट डाउन। सर देखा आपने, प्रिया ने पहले भी झूठी कंप्लेंट करके एक ब्रिलियंट स्टूडेंट का करियर खराब कर दिया। मिस्टर वीके, आप यहाँ गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर इससे आपका क्लाइंट बेगुनाह साबित नहीं हो जाता। हो सकता है करण झूठ बोल रहा हो। मैडम, ऐसा आप सोचती हैं। मेरी बात माने तो मुझे आपकी क्लाइंट कुछ सही नहीं लग रही। क्योंकि प्रिया शुरू से इस केस में झूठ बोल रही है। हाँ, प्रिया की बातों पर आपको यकीन इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको उनके शरीर पे जख्म दिख रहे हैं और उनकी आंखों में आंसू दिख रहे हैं। लेकिन योर ऑनर, ये भी तो हो सकता है कि ये सब कुछ प्रिया ने खुद किया। आप इन्हें सपोर्ट कर रही हैं क्योंकि एक औरत है, और ऑब्वियसली एक औरत तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। हमेशा हो या ना हो, लेकिन इस बार पक्का औरत ही सही है। जज साहब, इस केस के सिलसिले में मैं कुछ और सबूत पेश करना चाहती हूँ। बीके, आपको इनसे कुछ और सवालात करने हैं? नहीं सर, दैट्स ऑल। देन लेट हिम गो प्लीज। थैंक यू। बीवी को मारना, उसको टॉर्चर करना एक बात है, लेकिन एक माँ से उसके बच्चे को छीन लेना ये हैवानियत है। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि मिसेस प्रिया ने कुछ महीनों पहले अबॉर्शन करवाया था। योर ऑनर, मुझे इस प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये अबॉर्शन कब हुआ, कैसे हुआ, मैं नहीं जानता। प्रिया। सर, ये रिपोर्ट रेलेवेंट नहीं है क्योंकि ये अबॉर्शन केस शुरू होने के बाद किया गया है। और वैसे भी सर, इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि प्रिया ने ये अबॉर्शन किसी के दबाव में आकर किया है। बीके, और है आपके पास कोई सबूत, कोई गवाह? या तुम्हारा हो गया? तुम्हें फैसला सुनाओ, और तुम जानते हो कि ये फैसला तुम्हारे क्लाइंट के खिलाफ होगा। सर, मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया है। तुम्हारे चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, सारे सबूत इसी के खिलाफ है। सारे सबूत संजय के खिलाफ हैं, इसलिए ये कोर्ट। एक मिनट योर ऑनर, मेरे पास सबूत है। तो माइंड ब्लोइंग। हमारी आइसक्रीम पक्की है। चॉकलेट फ्लेवर। योर ऑनर, मैं कुछ सबूत पेश करना चाहता हूं। ये प्रिया के जख्मों की फोरेंसिक रिपोर्ट है सर। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, ये सब पहले हो चुका है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। योर ऑनर, आपको क्या लगता है, अगर संजय प्रिया को जिंदा जलाना चाहता था तो क्या वो उसके सिर्फ हाथ पर केरोसिन डालेगा, सिर्फ हाथ जलाएगा? और अगर केरोसिन डालने के बाद वो माचिस या लाइटर से उसे जला रहा था तो माचिस या लाइटर दूर से फेंकेगा या नजदीक जाकर फेंकेगा? योर ऑनर, अगर केरोसिन पूरे शरीर पे गिरा तो सिर्फ हाथ कैसे जला है? पूरा शरीर जलना चाहिए था। योर ऑनर, अगर संजय ने प्रिया पर केरोसिन डाला तो केरोसिन के कुछ छींटे संजय के कपड़ों पर भी आने चाहिए थे। योर ऑनर, जब पुलिस ने संजय को अरेस्ट किया तो उसने वही शर्ट पहनी थी जो प्रिया के अकॉर्डिंग उसने तब पहनी थी जब उसने प्रिया पर केरोसिन डाला था। लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से संजय के शर्ट पे जरा सा भी केरोसिन नहीं था। वो शर्ट इस वक्त पुलिस कस्टडी में है सर। आप कहना क्या चाहते हैं विकी? सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रिया ने जानबूझकर अपने आप को जख्मी किया क्योंकि वो संजय को फंसाना चाहती थी। ये सब झूठ है। मैं भला अपनी गृहस्थी में खुद आग क्यों लगाना चाहूंगी? क्या मिलेगा मुझे? छुटकारा, यही चाहती थी ना आप?
योर ऑनर, प्रिया संजय से छुटकारा पाना चाहती थी। छुटकारा? सर, मिस्टर बीके कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। बीके, कोई सबूत है आपके पास? यस योर ऑनर, मेरे पास एकदम पक्का वाला सबूत। प्रिया संजय से छुटकारा पाना चाहती थी क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी। योर ऑनर, ये मेरे पास प्रिया के फोन रिकॉर्ड्स हैं। इतने सारे फोन, इतने सारे मैसेजेस एक इंसान को आदमी तभी करता है जब वो उससे बहुत प्यार करता हो। वेस्ट ऑफ टाइम, जैसा कि आजकल लोग कहते हैं। योर ऑनर, वो कोई और नहीं, प्रिया का पड़ोसी निखिल है। साइलेंस इन द कोर्ट। योर ऑनर, हमने अपनी तरफ से जब इन्वेस्टिगेशन की तो हमें कुछ चीजें पता चली जो मैं कोर्ट को बताना चाहता हूं। प्रिया निखिल से प्यार करती थी और इसीलिए वो संजय से छुटकारा पाना चाहती थी। ये सब झूठ है। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए आप प्रिया। अगर ये सब झूठ है तो उस दिन तुमने निखिल को फोन क्यों किया था? सब कुछ प्लान करने के लिए ना? आप दोनों के बीच में मैसेजेस एक्सचेंज हुए थे, सारी चीजें प्लान करने के लिए ना? फोन डिस्ट्रॉय करने से जस्ट पहले, करेक्ट? योर ऑनर, इनकी सोसाइटी के वॉचमैन ने हमें बताया कि पहले निखिल आया था। कितनी बार कहूं, ये सब झूठ है। मिस प्रिया, आप बैठ जाइए, आपको मौका दिया जाएगा, बैठ जाइए आप। योर ऑनर, मैं अपने अगले गवाह को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूँ। इजाजत। चार्ली, अंदर आओ और अकेले मत आना, उनको लेकर आना। कौन है ये? योर ऑनर, ये प्रिया की बिल्डिंग के वॉचमैन शंकर है। क्या है योर ऑनर कि हमारी जिंदगी में कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट हमारी इच्छा से ज्यादा होती है। उन्हें हमारी सारी कहानी पता होती है, हमारे ड्राइवर, हमारे मेड्स, हमारे वॉचमैन। वो कहावत है ना सर, बिल्ली जब दूध पीती है तो आंख बंद कर लेती है, उसे लगता है कि कोई उसे नहीं देख रहा है। प्यार करने वालों के साथ भी ऐसा ही होता है। वो जब प्यार में होते हैं तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि कौन उन्हें देख रहा है और कौन नहीं देख रहा। प्रिया और निखिल के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। हाँ, हमको शंकर को थोड़ा बोतल में उतारना पड़ा। इसके बाद शंकर ने हमें प्रिया और निखिल की पूरी प्रेम कहानी बताई। हाँ, ये सच है कि मैं निखिल से प्यार करती हूँ और संजय को छोड़ना चाहती थी, मगर ये भी सच है कि मुझे पैसों की भी जरूरत थी, इसलिए मैंने इस पे झूठा केस फाइल किया। तमाम सबूतों और प्रिया के कन्फेशन के बाद यह अदालत संजय को निरपराध मानते हुए उसे बाइज्जत बरी करती है और पुलिस को यह आदेश देती है कि प्रिया और निखिल को फौरन हिरासत में लेकर उन पर नए सिरे से मुकदमा चलाया जाए। द केस इज क्लोज।
Congratulations, sir. थैंक यू। ये मैडम से कह दो कि अब रस्सी फूक फूक के बिना बंद कर दें। दुनिया के सारे पुरुष एक जैसे नहीं होते, कुछ पुरुष मेरे जैसे भी होते हैं, जीनियस और हॉट। बल्कि मैं तो कहूंगा कि मैं पुरुष ही नहीं, महापुरुष हूं, महापुरुष।